नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। विधानसभा चुनाव 2022 में एक एक चरण करके सभी चरण करीब आ रहे हैं और घमासान बढ़ता जा रहा है। आजमगढ़ में भी 7वें चरण में चुनाव मतदान होना है, लिहाजा 10 फरवरी से इस महामुकाबले का महा एपिसोड शुरू हो जाएगा, क्योंकि निर्वाचन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण यानी नामांकन पत्र दाखिल करने का काम इसी दिन से शुरू होना है। आजमगढ़ में पुलिस और प्रशासन ने इसकी व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्ट्रेट एरिया की बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहां पर वाहनों के आवागमन के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। प्रत्याशियों को साफ कहा गया है कि केवल 2 प्रस्तावकों के साथ वो आ सकेंगे। गाड़ियों पर भी लंबी चौड़ी फहरिस्त पकड़ाई गई है दिशा निर्देशों की। इस बारे में डिटेल से जानकारी दी मीडिया को आजमगढ़ के पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने। चुनाव प्रक्रिया के तहत जो नामांकन की प्रक्रिया है 10 तारीख से शुरू होगी। पुलिस के द्वारा इसका एक पूरा मैप तैयार कर लिया गया है, जिसमें अलग अलग लेवल की बैरिकेडिंग तैयार की गई है। कहाँ से कितने व्यक्तियों को अंदर जाने की अनुमति है, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, वाहन कितने जा सकते हैं, उनका पूर्णतः पालन कराया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए 4 QRTs भी हमारे द्वारा बनाई गई हैं कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तत्काल इनको एक्शन में लाया जा सके। एंटी राइट फोर्स एक तैयार की गई है, इसीलिए कि भीड़भाड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे। जितने भी लोग हैं जिनको नामांकन करना है, उनसे संपर्क करके उनको पहले से ही अवगत करा दिया जा रहा है कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं चुनाव आयोग की, इनका पालन करें। इसके साथ साथ चुनाव की तैयारी के संबंध में भी लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं। जो लाइसेंसी असला है पुलिस के द्वारा लगातार जमा कराया जा रहा है। लगभग 80% असला वर्तमान में जनपद में जमा कराए जा चुके हैं। बाकी लोग जितना भी है उसको भी जमा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों से लेकर उनके समर्थकों के लिए निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की है, सभी को इसका पालन करना होगा। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने पिछले दिनों व्यापक और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है, जिसमें अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। गैंगस्टर कई लोगों पर लगाया गया जो अपराधी बड़े थे। इसके अलावा और भी कई बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, जिसका उन्होंने विस्तार से ब्यौरा दिया। अवैध शराब के संबंध में लगातार पुलिस की कार्रवाई, शीट खोलना, गैंग पंजीकृत करना, गैंगस्टर करना, लोगों की गिरफ्तारियां करना, अवैध शस्त्र के संबंध में गिरफ्तारियां करना, ये सारी कार्रवाइयां पुलिस के द्वारा वर्तमान में जारी हैं। इसकी थानावार समीक्षा भी हम लोगों के द्वारा की जा रही है डेली बेसिस पे, और इसमें जो भी अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनको हम रिवॉर्ड देंगे। जिनकी लापरवाही है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों के लिए क्या दिशा है? चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि 2 लोग ही उनके साथ आ सकते हैं नामांकन के दौरान, और वाहनों के संबंध में भी बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस है चुनाव आयोग की। जो अगर वाहनों का काफिला चलता है तो आधे घंटे की दूरी दोनों काफिलों के बीच में रहेगी, इसका भी चुनाव आयोग के द्वारा। ये सारी चीज़ें जितने भी प्रत्याशी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ मेरे और डीएम साहब के द्वारा मीटिंग करके सबको बहुत विस्तार में अवगत करा दिया गया है। कुछ गाइडलाइंस हैं जो चुनाव आयोग के द्वारा हर हफ्ते उनको रिविजन किया जा रहा है, उसके संबंध में भी लगातार इनको अवगत कराया जा रहा है। और हम लोगों के द्वारा कार्रवाई भी की गई है। अब तक टोटल 28 मामले दर्ज किए गए हैं पुलिस के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के या जो कोविड की प्रोटोकॉल्स हैं चुनाव आयोग की, उनके उल्लंघन के संबंध में। और सबसे यही अनुरोध है कि इसका पूर्ण पालन करें। कोई भी उल्लंघन होगा तो पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। आचार संहिता के अनुपालन के लिए क्या किस तरह से पुलिस के जो भी जितने पोस्टर्स लगे हुए थे वो पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मिलकर उनको हटाया है। एक अवधि के बाद वार्निंग दी गई, उसके बाद जिसकी गाड़ियों में हूटर लगे हुए हैं, सायरन लगे हुए हैं, या कोई प्रचार सामग्री जिसकी अनुमति नहीं है वो लगा हुआ है, उसके संबंध में जो भी उल्लंघन है तो तत्काल FIR पंजीकृत की गई है। लगभग 7.5 लाख रुपए कैश रिकवर किया गया है, जिसका उनके पास कोई लेखा जोखा नहीं था, और इसको सीज करके संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया है। इसके साथ साथ 45 बैरियर पॉइंट्स हैं जनपद के अंदर और बाहर, जहाँ पे लगातार चेकिंग सुनिश्चित की जा रही है आकस्मिक रूप से कि आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन ना करे और किसी भी प्रकार का जो इलेक्शन गाइडलाइंस है फॉलो करना। पुलिस और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिसको भी चुनाव लड़ना है, प्रत्याशी और राजनीतिक दल चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन करें। यदि उल्लंघन हुआ तो मुकदमा दर्ज होगा। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का
खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।